हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। और मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं महाकाली के संदेश। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो चाहे आप आज देख रहे हो या फिर 2 साल के बाद भी देखोगे तो ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके माँ क्या संदेश प्रोवाइड करते हैं, मैं ये इस रीडिंग से मैं देखूंगा। और आई ऑल्सो फील कि सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और हाँ, सुबह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सो इसीलिए सॉरी, बिकॉज कुछ काम कर रहा था। ओके, लेट्स सी। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कोई भी सोशल मीडिया पे हूँ नहीं। माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल में ही आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। लेट्स सी। जय माँ। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, लेट मी सी फर्स्ट। ओके, पास्ट है कालाधारा माँ। इसका सिंपल मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जितना नेगेटिव पोजीशंस पे थे उस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं। कालाधारा माँ इज बेसिकली चेंजिंग ऑफ अ गुड टाइम, और मे बी कालाधारा माँ इंडिकेट करे कि आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कि आप एंड रोड पे चले आए हो, लाइक एकदम एक बहुत ही अनसर्टन स्टेज पे चले आए हो, वहां से परिस्थिति बेहतर होगा। ऐसा लग रहा है कि आधा अधूरा नॉलेज आपके पास है, या फिर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है कि क्या चेंजेस आप किए हो, या फिर आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि लाइफ में एग्जैक्टली आप कहाँ पे हो। बट काला धर्म आपको कहते हैं कि फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव सुधार आप लेके आए हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से, या फिर आप अपने स्किल की वजह से, आप अपने हार्ड वर्क की वजह से लाइक अपने बुरा पास्ट को आप ट्रांसफॉर्म कर पाए हो। काला धारा माँ हम लोगों को समझाते हैं एक ही बात कि पूर्णिमा में हम लोगों को पूरा चांद दिख जाता है, राइट। और अमावस्या के टाइम पे काइंड ऑफ हम लोग दिख नहीं पाते, बट चांद वहां पे रहता है, बट हम लोग देख नहीं पाते। सो कहीं ना कहीं ये बात है कि जो हम देखते हैं उसके अलावा भी एक वर्ल्ड है, और माँ का जो भी जादू कह लो और लाइक ब्लेसिंग भी आप कह दो, उसको आप देख नहीं पाते हो, उसको सिर्फ आप महसूस कर पाते हो। तो काला धारा माँ भी आपके सिचुएशंस में एक ऐसे चीजों को इंडिकेट करे कि लाइक जो भी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपके पास में, या फिर हो रहा है पॉजिटिव चेंजेस, वो भले ही आपको दिखाई ना दे रहा हो, बट वो हो रहा है। काइंड ऑफ ऐसा है कि अब एक ऐसे प्रोसेस में आप हो जहां से काइंड ऑफ आप तय नहीं कर सकते हो, या फिर बता नहीं सकते हो कि एग्जैक्टली कितना तक आप आगे आए हो। बट माँ कह रहे हैं कि अगर आप विश्वास करेंगे और भक्ति से आगे बढ़ेंगे, सो जहां पे आप हो, जो चीज का कमियां हैं, जो आप ढूंढ रहे हो, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि रास्ता बंद है तो माँ रास्ता खोल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ कम है तो माँ वो भर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप फेल्ड हो रहे हो, स्टक हो, तो आपका स्टकनेस को माँ हटा देंगे। इन शॉर्ट, माँ आपके लाइफ में अब उस बुरे पास्ट को हटा के आपको एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड करेंगे, आपको सही पथ पे बिठाएंगे। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, टेम्पोररी प्रॉब्लम्स था, वो प्रॉब्लम्स को हटा देंगे। काइंड ऑफ काला धारा माँ तब आते हैं जब पूर्णिमा के बाद चीजें बदतर हो जाता है और फुलेस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, और लाइक माँ आपको समझाते हैं कि देखिए जो होना था वो हो चुका है, अब धीरे धीरे चीजें, परिस्थिति वो बदलेंगे। अब बिट बाय बिट आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। कोई चीज एक दिन में आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, बट धीरे धीरे करके आप उस पूरे काम को कंप्लीट कर सकते हो। सो आई फील इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जितना खराब होना था हो चुका है, जो भी सहना था आप सह चुके हो। अब धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव होगा, घबराइए मत। कुछ चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा घबरा गए हो, या फिर कुछ चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हो, उतना एक्सट्रीम सोचने का दरकार नहीं है। चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको जहां पे जाना चाहिए वो वहां पे आप जा पाओगे, लाइक परिस्थिति आपका अंडर कंट्रोल हो जाएगा। ऑल्सो ये एक ऐसे मैसेज है जो आपको कहते हैं कि समय को आप अपना दोस्त मानिए, कि लाइक समय परिस्थिति को परिवर्तित कर देते हैं। और अगर आप समय के खिलाफ जाते हो और समय को मैनिपुलेट करते हो और आप अपने परिस्थिति के साथ बदलते नहीं हो, तो काइंड ऑफ जाहिर सी बात है, लाइक आप ही सफर करेंगे, समय आपके लिए रोकेंगे नहीं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। पास्ट जो हो चुका है वो हो चुका है, वहां पे उसको
उसको पकड़ के बैठना नहीं है। अब आप अपने पास को लेट गो कीजिए और डेफिनेटली जो आना चाहते हैं आपके लाइफ में, जो लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर जो हॉबी आपका है, जो पैशन आपका है, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से आप हट के अपना पैशन, अपना हॉबी को फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल है कि आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है, परिस्थिति माँ संभाल लेंगे। जितना खराब होना था वो हो चुका है, अब धीरे धीरे पॉजिटिव चीजें स्टार्ट होगा और आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। आप हाफ पजल सॉल्व किए हो, बाकी के पजल माँ सॉल्व कर देंगे और आपको जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, बिकॉज अब ऑलरेडी परिस्थिति आपके अनुकूल है और माँ इंटरनली काम कर रहे हैं। और सिंपल, आप भक्ति से आगे बढ़िए और माँ को मान के आगे बढ़िए। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंटरनल चेंजेस हो चुका है और जो पॉजिटिव चीज है आपको आपके फिजिकल रियलिटी में बाद में दिखाई देगा, बट जो पॉजिटिव चेंजेस ले आना था आपने लेकर आ चुके हो अपने अंदर। ओके, लेट्स सी आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब देखूंगा आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, और यहाँ पे आ चुका है माँ मातंगी के कार्ड। सो माँ मातंगी, तांत्रिक सरस्वती, आप देख ही पा रहे हो। माँ मातंगी अक्सर एक बात कहते हैं कि काइंड ऑफ माँ आपका हौसला बढ़ाते हैं। ए बी, माँ कहते हैं कि ये समाज अक्सर लोगों को जज करते हैं, अक्सर लोगों को अंडरवैल्यू करते हैं, अक्सर लोगों को काइंड ऑफ वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं जो वो लोग डिजर्व करते हैं। सो काइंड ऑफ माँ मातंगी आउटकास्ट के देवी है और फ्यूचर में भी आपको यही इंडिकेशंस मिल रहा है कि भले आपको अपने पास में वो वैल्यू नहीं मिला है, भले लोग अनदेखा करके चले गए हैं, भले आपके पावर को नज़रअंदाज किए हैं लोग, या फिर भले आपकी क्रिएटिविटी का कोई उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्रिएटिव पैशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा या फिर आपका क्रिएटिव पैशन कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। माँ मातंगी अक्सर कहते हैं कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आप जो करना चाहते हो, आप जहाँ पे जाना चाहते हो, माँ मातंगी वहीं पे आपको लेके जाएंगे। एक क्रिएटिव जॉयफुल पथ, ये हो सकता है कंटेंट क्रिएशन से लेके अपना आर्ट, या फिर आप कह सकते हो क्लाउड किचन से लेके काइंड ऑफ आपका डांस। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ मातंगी आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ करिए, और अगर आप कुछ करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ऑल्सो माँ मातंगी एक बात कहते हैं कि प्लीज इस मास कंडीशनिंग या फिर लोग जो कहते हैं लाइक इसको फॉलो मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक यूनिक कलाकार छुपा हुआ है और अगर आप आंखें बंद करके अपने इनर क्रिएटिविटी के साथ चलेंगे, सो आज शायद लोग उसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, बट इन द फ्यूचर काइंड ऑफ आप बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक्चुअल में अगर आप कहेंगे माँ मातंगी एक आकर्षण की देवी है जो मदद करते हैं आपको सही चीज़ों को अट्रैक्ट करने में। और माँ मातंगी का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी। तो कहीं ना कहीं माँ कहते हैं कई कभार एसोटेरिक नॉलेज उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, खास करके जो अनकन्वेंशनल सोल्स होते हैं। सो आपको माँ कह रहे हैं कि भले आप जो आइडियल नॉलेज लोगों के पास है या फिर जो बैकअप लोगों के पास है, जो जो बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, भले वो सब चीज़ आपके पास ना हो, बट आपके पास एक इनर क्रिएटिविटी है, आपके पास एक अलग सा टैलेंट है और आप अपने टैलेंट के द्वारा छा जाएंगे। सो नेम एंड फेम यहाँ पे आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो रिस्पेक्ट आप खोए थे, जो वैल्यू आप खोए थे, अब वापस वो मिलेगा। माँ मातंगी आपको एक ऐसे पद पे लेके जा रहे हैं जहां पे आप अपने बलबूते पे काम करेंगे। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप उन लोगों की तरह ही काम करेंगे, उन्हीं की बात सुनेंगे, बट माँ कह रहे कि प्लीज किसी और के सपने को आपको साकार नहीं करना है। आप अपना सपना देखिए, आप अपने तरीके से लाइफ को लीड कीजिए। हो सकता है कि आपके लाइफ को देखने का अंदाज जो है वो लोगों से मैच नहीं करते। हो सकता है कि लाइक माँ मातंगी कह रहे कि आपको झुंड से बाहर आना होगा, बिकॉज अगर आप अपना सपने को पूरा करना चाहते हो, अगर आप अपने तरीके से लाइफ को लीड करना चाहते हो, तो आप एक कन्वेंशनल सोसाइटी के अंदर रह के वो नहीं कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके ड्रीम में दम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अपने जीवन के लक्ष्य को पूरे नहीं कर पाएंगे। लाइक जो भी आपका जुनून है, जो भी आपका गोल है, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर पाएंगे। माँ मातंगी आपको वो बाग सिद्धि प्रदान कर रहे हैं कि लाइक जो आप सोचते हो वही होगा, जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वही होगा, कहीं वो होगा।
एंड यहाँ पे जो होगा वो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए होगा। हो सकता है कि फैमिली से सपोर्ट आपको बचपन में नहीं मिला, रिजेक्टेड फील किए हो, किसी ने बुली किए हैं, किसी ने आपको डिस्कर्ड किए है, किसी ने आपको काइंड ऑफ बताया है कि आप गुड इनफ नहीं हो, आपके पास वो हुनर नहीं है। सो माँ मातंगी का और भी एक नाम है, मैंने पहले भी कहा है कि वो है उच्छिष्ट चंडालिनी जो झूठा खाना खाते हैं। इसका सिंपल ये एक मेटाफोर है। झूठा खाने का मतलब क्या है कि जहां पे समाज उस कीमती चीजों को नहीं देख पाते, माँ मातंगी देख पाते। सो भले वैलिडेशंस आपको ना मिल रहा हो, बट आपके अंदर वो कीमती चीज माँ ने नोटिस किए है, तो माँ आपके लिए आपके बिगेस्ट मैनिफेस्टेशंस को आपके सामने लेके आएंगे। कहीं ना कहीं माँ मातंगी का जब कार्ड आ जाते हैं तब मतलब आप सक्सेसफुली जो भी चीज इस टाइम पे मांग रहे हो, आई डोंट केयर आपका सिचुएशंस क्या है, आप जो मांग रहे हो इस टाइम पे, किसी का हेल्थ, किसी का वेल्थ, किसी का घर, किसी का रिलेशनशिप, किसी के लिए अवार्ड, किसी के लिए रिकॉग्निशंस, किसी के लिए जॉब, जो भी आप मांग रहे हो माँ से और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दूर हो अपने गोल से, माँ मातंगी आपको सही पद पे बिठा के उसी पल के पास लेके जाएंगे, आपको अपने डिजायर गोल के पास लेके जाएंगे। माँ मातंगी आपको मदद करेंगे अट्रैक्ट करने में और सारे नेगेटिविटी को माँ मातंगी खत्म कर देते हैं। माँ मातंगी आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसको साधन करवाते हैं, मतलब उसको फुलफिल करने में आपको मदद करते हैं। सो ये आप कह सकते हो एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशंस माँ आपको कह रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए है, या फिर ऐसा है कि क्रिएटिव सक्सेसफुल जॉयफुल पथ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आई फील कि जब आपका उम्मीदों की किरण बुझ जाता है उस टाइम पे माँ मातंगी आके आपको हौसला बढ़ाते हैं और माँ कहते हैं कि प्लीज लोगों के कमेंट, लोगों के एक्शंस के बारे में मत सोचिए। लोग जो कह रहे हैं कि वो ईगो ड्रिवन होके कह रहे हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों को अगर आप थोड़ा सा माँ मातंगी को फॉलो करके देखेंगे और आप आउटकास्ट के नजर से अगर आप पूरे समाज को विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कुछ यूनिक नहीं कर पा रहे हैं। और माँ मातंगी आपको चूज किया है कि वो यूनिक करने के लिए, बिकॉज यू हैव गॉट द टैलेंट। सो कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके अपना जीत हासिल करेंगे, कहीं ना कहीं जहां पे आपको पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच पाएंगे। हो सकता है कि आप छुपा रहे हो अपने टैलेंट को, हो सकता है कि आप कभी भी अपना टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि कौन देखेंगे आपके टैलेंट्स, कौन आपको तारीफ करेंगे। आपको तो बेसिक सम्मान ही नहीं मिल रहा है अपने कम्युनिटी से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, तो बाहर वाले कैसे दे सकते हैं। माँ कह रहे कि एक बार आजमा के तो देखिए, एक बार आप अपना टैलेंट को एक्सप्रेस करके तो देखिए, आप अपने अंदर के जो कलाकार है उसको उसको समझिए। और यहाँ पे सिंपल मैसेजेस है कि आप अपने डिग्निटी के साथ आगे बढ़िए। जो लोग छोड़ के गए वो वापस आएंगे, बट आपको चेज करना नहीं है, आपको फिट होने की जरूरत नहीं है इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो तौर तरीका है, जो थॉट प्रोसेस है, जो लाइफ के देखने का तरीका है, वो इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर फिट नहीं बैठते, इसीलिए काइंड ऑफ आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए लाइक आपको बहुत अजीब फील होता है बिकॉज यू हैव गॉट दैट काइंड ऑफ अनकन्वेंशनल एटीट्यूड। आप टैलेंट का कदर करते हो, आप उतना ज्यादा रूल बुक फॉलो नहीं करते और इसीलिए काइंड ऑफ आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हो और आपका क्वीन है सोल के माँ मातंगी। तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइप को फॉलो करना है, आप अपना टाइप फॉलो कीजिए, आप अपने तरीके से चलिए, आप अपने रूल खुद सेट कीजिए। और जो लोग मानेंगे कोई बात नहीं, उन लोगों को मानने दीजिए, जो लोग नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेट देम गो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर स्पॉटलाइट डालिए और आप अपना काम बेझिझक करते रहिए। लोग देखे ना देखे, लोग तारीफ करें ना करें, आप अपने कला को पसंद करते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को पसंद करते हो, आप अपने टैलेंट को पसंद करते हो। सो यस, यू शुड गो फॉर इट। किसी को देखना है, कैसे देखना है, क्या नहीं देखना है, ये नहीं करना है। एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो आपको अपने कला का कदर करनी है। सो यू नीड टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू रेस्पेक्ट योर आर्ट। कंपेयर करना बंद कीजिए। ऑल्सो माँ मातंगी एक बात कहते हैं कि ये इस पूरी दुनिया में अगर आप सबको रेस्पेक्ट करते हो ना, एक्सेप्ट करते हो, तो माँ मातंगी के आशीर्वाद ऑलवेज आपके साथ रहता है। क्रिएटिव पीपल जो है वो कुछ चीज को क्रिएट करते हैं एंड माँ मातंगी उस क्रिएशंस की देवी है, इंट्यूटिव नॉलेज की देवी है, मैग्नेटिज्म की देवी है,
राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो सृष्टि शक्ति है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव पावर है, उसको माँ इंक्रीज करेंगे। तो बहुत सारे आर्टिस्ट को आप देखेंगे क्रिएटिव ब्लॉक्स के चलते हुए वो 2-3 साल काम नहीं कर पा रहे, कोई नया क्रिएशंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। तो इस टाइम पे आप कुछ नया चीज क्रिएट कर पाएंगे, एक नया पथ क्रिएट कर पाएंगे। हो सकता है कि वो किसी ने कभी ट्राई नहीं किया है बट आप नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। और वही है, इसीलिए माँ मातंगी का जो वाहन है वो पैरट है, क्योंकि एक पैरट ऐसा एक बर्ड है जो ह्यूमन के लैंग्वेज को समझ सकते हैं। सो कहीं ना कहीं माँ मातंगी भी आपको कह रहे हैं कि सोल के लैंग्वेज को आप समझ पाएंगे, कोई नया भाषा आप सीख पाएंगे, कोई नए जगह पे जाके एक इंटायर नए डोमेन पे जाके आप राज करेंगे। और एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि अगर कुछ चीज फिट नहीं बैठ रहा है ना, तो प्लीज उस जगह पे फिट होने की कोई जरूरत नहीं, आप बाहर आइए एंड अपने जगह खुद क्रिएट कीजिए। आपको किसी के यस पे यस, किसी पे नो, किसी को नो पे नो नहीं बोलना है। आप बाहर आके अपना सपना फुलफिल कीजिए। हो सकता है कि कोई भी अदर पर्सन, रिलेटिव्स आपके सपने को विश्वास नहीं कर पा रहे, बट आपको विश्वास है अपने सपने पे। So you should always follow your own passion. You should always follow your dream, and your dream, माँ will make your dream successful. तो कहीं ना कहीं आपका सपना सच होगा। आप जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे पहुंच पाएंगे। माँ मातंगी का ये आशीर्वाद है। माँ मातंगी यहाँ पे आपको वादा कर रहे हैं। लेट्स सी, अपना आत्मसम्मान आप बना के चले। एंड ऑल्सो किसी को डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने फेमिनियन प्रिंसिपल को डिसरेस्पेक्ट करते हो, ये लड़की का बात नहीं है। अगर आप इस समाज में कोई भी मिसफॉर्चुनेट लोगों को डिसरेस्पेक्ट करते हो, या फिर किसी के साथ खुद को कंपेयर करते हो, या फिर किसी को आप वो वैल्यू नहीं देते हो, आप जज करते हो, तब माँ मातंगी के ब्लेसिंग्स काम नहीं कर पाएंगे। तब माँ मातंगी आपको ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। तो आप भी लोगों को एक्सेप्ट करें, आप भी लोगों को तारीफ करें, आप भी लोगों को एक अफेक्शनेट नजर से देखिए। माँ मातंगी भी आपको देखेंगे अफेक्शनेट नजर में। सो जजमेंट हटाइए अपने मन से। डुअलिटी यानी कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये हटाइए। आप सबको माँ के क्रिएशंस की तरह ही सोचिए। एंड जब आप अपने जजमेंट एंड डुअलिटी को हटाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में भी माँ एक अनकंडीशनल पथ क्रिएट कर पाएंगे। सो प्रिपेयर हो जाइए, आपके लाइफ में एक अनकंडीशनल पथ माँ लेके आ रहे हैं, और जो भी आपका विश है वो फुलफिल हो जाएगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में क्या माँ आपको कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या कह रहे हैं, आपको प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना। ओके, दक्षिणा काली माँ, दैट इज इट। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको कह रहे हैं कि डरिए मत। क्यों? क्योंकि माँ दक्षिणा काली आपको ब्लेसिंग्स देंगी। माँ दक्षिणा काली जब आते हैं तब सिचुएशंस कितना भी बदतर क्यों ना हो, और वो आपके अनुकूल हो जाता है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डरे हुए हो, और डर आपका कॉन्फिडेंस को छीन सकता है, डर आपको पीछे धकेल सकता है, डर आपको एक बंद कमरे में बंद कर सकता है। माँ दक्षिणा काली के कार्ड जब प्रेजेंट सिचुएशंस में आए हैं, तो माँ हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आपका डर को माँ खत्म कर देंगे। आज जो चीज को लेके आप बहुत परेशान हो, 2 दिन के बाद आप भूल ही जाएंगे कि एक टाइम पे आप उस चीज को लेके इतना ज्यादा परेशान थे। सो आपके लाइफ में माँ ब्लेसिंग्स प्रेजेंट सिचुएशंस पे लेके आ रहे हैं। कोई भी काम आप कर रहे हो वो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि दक्षिणा काली आपके साथ है। दक्षिणा काली कौन है? माँ है आपके गुरु। और माँ का नाम दक्षिणा क्यों है? क्योंकि माँ जब आते हैं तब डेफिनेटली आपको कुछ प्रदान करने के लिए आते हैं। सो इन एक्सचेंज आपको टोकेनिस्टिक नहीं होना है। लाइक आपको प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ मदद करे, माँ आपके विशेस को फुलफिल करे, माँ आपको आगे लेके जा रहे हैं, माँ आपके डर को हटा रहे हैं, माँ आपके ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं, माँ आपको मिरेकल प्रोवाइड करे, जस्टिस प्रोवाइड करे। बट इसके बदले में आपको कुछ टोकेनिस्टिक नहीं देना है। लाइक आपको कुछ चीज खरीद के या फिर बना के नहीं देना है। जो चीज आप कर सकते हो वो है आप अपने भक्ति, आप अपने प्यार, वो आप अपने आपके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ गुण है वो आप अपने गुरु को प्रोवाइड कर सकते हो। वो है क्या? वो है अनकंडीशनल ट्रस्ट। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि लाइफ में इतना खराब एक्सपीरियंसेस से आप गए हो, जैसे कि हम लोग कालाधारा माँ आपको बताई है कि आपने बहुत बदतर एक्सपीरियंसेस से गए हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आप उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो डिवाइन के ऊपर। हो सकता है कि आपका माइंडसेट अभी भी वुंडेड है।
हो सकता है कि अभी भी आप माँ के महिमा को डाउटफुल नजर से देख रहे हो। तो यस, कई कबार दक्षिणा माँ काली यही समझाते हैं कि माँ तो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, बट उस ब्लेसिंग्स को शायद आप समझ नहीं पाते हो, उसको आप ईगो के बेसिक्स पे ले लेते हो कि आपने जो चाहा था वो नहीं मिला है, मतलब आपके ब्लेसिंग्स माँ ने नहीं प्रोवाइड किया। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप एक अच्छे बच्चे की तरह माँ के ब्लेसिंग्स को समझेंगे कि हाँ माँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि हो सकता है कि जो चीज़ आप मांगे हो वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ आपका बात नहीं सुन रहे हैं। माँ डेफिनेटली कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, माँ डेफिनेटली कुछ और भी बढ़िया चीज़ आपको देंगे, माँ डेफिनेटली आपका साथ देंगे, माँ डेफिनेटली आपको अपने हाईएस्ट गोल की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा, आप सरेंडर कर पा रहे हो, आप ट्रस्ट कर पा रहे हो, तब आप माँ को अपना गुरु मान के अपने दिल के जो प्यार है, अपने दिल का जो विश्वास है, अपना भक्ति आप माँ के पाँव में, चरणों में समर्पित कर रहे हो। सो दैट यू शुड ऑलवेज ऑलवेज फील, मतलब ऐसे सोचिए, अब उंडेड पर्सपेक्टिव लेके मत चलिए कि ओके माँ मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए। नहीं, आपको ऐसा सोचना है कि ठीक है आप मेरे साथ हो तो आपको पता है मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट क्या है और आप वही करेंगे। मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूं, मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं एज अ टीचर, एज अ गुरु। आप माँ को अलाउ कीजिए। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ माँ का नाम लीजिए, जय माँ दक्षिणा काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नाम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रे कीजिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ के करीब रहिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस कीजिए। मतलब जितना हो सके, आपको कोई मंत्र, आपको कोई क्रिस्टल्स, आपको कोई हवन नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल बात कीजिए और भक्ति से कि माँ मदद कीजिए, मदद कीजिए, मतलब आपके स्ट्रगल को खत्म करने के लिए मदद कीजिए, आपके अंदर के जो भी दर्द है उसको मिटाने के लिए मदद कीजिए। अगर आप एक नरम मिट्टी बनेंगे तो माँ का ब्लेसिंग्स आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सीमेंट बनेंगे तो माँ कितना भी ब्लेसिंग्स आपको क्यों ना दे, आप उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे, आप कहेंगे हाँ ठीक है थैंक यू बट आई कांट टेक इट। सो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अक्सर हमारे ईगो ड्रिवन सोच लेके बैठे रहते हैं और हम कोई भी और थॉट्स, कोई भी अलग पर्सपेक्टिव सुनने के लिए रेडी नहीं होते। माँ एक गुरु है, जब गुरु आते हैं समझाने के लिए, हम लोगों को भी उनके ब्लेसिंग्स को समझना पड़ता है। अगर हम गुरु के साथ आर्ग्यू करेंगे और गुरु को अलाउ नहीं करेंगे तो हम गुरु के ब्लेसिंग्स को यानी कि वरदान को भी समझ नहीं पाएंगे। सो कहीं ना कहीं काला धाना माँ आपको साफ कह रहे हैं कि लाइफ में आप एक बहुत डार्केस्ट फेजेस से गुजरे हो। जाहिर सी बात है आपको दिखाई नहीं दे रहा है बट आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आ चुका है। दक्षिणा काली माँ क्या कह रहे हैं कि अब इस टाइम पे टोटल ट्रस्ट की जरूरत है, चूज करने की जरूरत है माँ को, माँ के ब्लेसिंग्स को विश्वास करने की जरूरत है, माँ को अलाउ करना है, माँ को अपना काम करने देना है। और जब आप अंदर से माँ को विश्वास करके अपना काम करने देंगे, माँ मातंगी उस टाइम पे आके आपको अपने डिजायर्ड गोल के पास लेके जाएंगे। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। माँ मातंगी ये भी कहते हैं कि समाज आपको रिजेक्ट कर करके समझा चुके हैं कि आपके अंदर कुछ अच्छा चीज नहीं है, बट माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर अभी भी अच्छी चीज है, इसीलिए माँ आपके हाथ को पकड़े है। और दक्षिणा काली माँ यही कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 वर्ग है, ये 4 वर्ग को माँ आपको प्रदान करते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। पहला, आपको अपना स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, आपको धर्म को पालन करना है। उसके बाद जीवन के उद्देश्य को पालन करना है। उसके बाद कर्म योगी बन के अपना काम करते जाना है, यानी कि सिर्फ काम के ऊपर आपको फोकस होनी चाहिए, क्या प्रॉफिट क्या लॉस इसके ऊपर नहीं। एंड देन आपको मां मोक्षा प्रदान करेंगे। सो आपके लाइफ के अंदर प्रेजेंट सिचुएशंस पे कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा है, कोई भी नेगेटिविटी आपको अगर परेशान कर रहे हैं, मां दक्षिणा काली की मदद से आप उस डर से बाहर आ पाएंगे, उस क्राइसिस से बाहर आ पाएंगे। जैसे कब एक गुरु का आगमन होता है लाइफ में, जब अपना शिष्य को गुरु देखते हैं कि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, उस टाइम पे गुरु आके उनको बचाते हैं। और कब आते हैं गुरु, कुछ नई चीज सिखाने के लिए। तो माँ आपके लाइफ में आ चुके हैं आपको नया चीज सिखाने के लिए, आपको वरदान प्रदान करने के लिए, आपको और शक्तिशाली बनाने के लिए, और आपको अपने डर को पीछा छोड़ के आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग साफ है कि माँ दक्षिणा काली आपके साथ है।
माँ दक्षिणा काली आपको जीवन को और आसान बनाएंगे। आपको अपनी भक्ति से उनको विश्वास करना है एंड उन्हीं के हाथ पकड़ के चलना है। एंड देन माँ मातंगी कह रहे हैं कि लाइफ से जजमेंट को हटाइए। अच्छा बुरा ये समाज सिखाए है, ऐसा अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, सभी एक ही है, सभी आप ही के अंदर है, सभी आप ही के साथ कनेक्टेड है। और ऐसे मान के अगर आप चलेंगे और आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी यानी कि सृष्टि को अगर आप चूज करेंगे एवरी टाइम, अगर आप कंस्ट्रक्टिव होके कुछ नया चीज क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे और अपने यूनिक पथ पे फोकस करेंगे, कौन क्या कर रहे हैं, कौन सा चीज सक्सेसफुल है, कौन सा चीज उतना सक्सेसफुल नहीं, ये ना देख के सिंपली आप अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को सुनेंगे, तो माँ मातंगी आपको अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ स्थान पे लेके जाएंगे। सो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, कुछ अमेजिंग होने वाला है और आप अपने प्रेजेंट क्राइसिस या फिर टेंशन से बाहर आओगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। तो शांत हो जाइए, घबराइए मत। माँ मातंगी आपको मदद करेंगे, दक्षिणा काली माँ आपको मदद करेंगे, कालाधारा माँ आपको मदद करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो और निर्वाण बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।